हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये हम पढ़ते हैं किस लिए, जब हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है तब हम देखते हैं कि उसमें कौन से फैक्टर हैं, उसके कितने गुणनखंड हैं। तो वो निकालने के लिए हमें पहले डिविजिबिलिटी रूल सीखना जरूरी है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल की, तो 2, 3, 4 एंड मोस्टली हम 11 तक सीखते हैं। बस कहाँ तक? 11 तक। उससे आगे के नहीं सीखते क्योंकि फिर हमें प्राइम प्राइम से डिवाइड करना रह जाता है। 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 क्या है? यूनिवर्सल डिवाइजर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 सभी नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। सारे ही नंबर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं सबको 1 क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिवाइजर। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। अब एक तो सबको डिवाइड कर रहा है तो एक तो हुआ ही, और दूसरा कौन सा? 8 से, राइट। बट जब हम बात करते हैं किसकी? कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर में हम क्या देखते थे कि इसमें मोर देन कितने फैक्टर थे? 2 से ज्यादा फैक्टर थे। तो किसी भी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं वो बताता है हमें क्या? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, क्योंकि इसी से डिवाइड कर करके हम देख लेंगे। देन बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने ले लिया 6। ठीक, तो 6 को 1 ने डिवाइड कर दिया, 2 ने डिवाइड कर दिया, 3 ने डिवाइड कर लिया और 6 ने डिवाइड कर लिया। इसीलिए ये नंबर क्या था? कंपोजिट था। यानी कि क्या था ये? कंपोजिट नंबर क्या था? क्या कहते थे हम? संयुक्त संख्या। हिंदी में क्या कहते थे? संयुक्त संख्या, यानी कि भाज्य। ठीक है, और प्राइम क्या होते थे हमारे? अभाज्य। क्लियर? ये है अभाज्य और ये है भाज्य। कोई भी नंबर अगर छोटा है तब तो हम उसके फैक्टर इजीली निकाल लेते हैं, पर कई बार नंबर्स बड़े होते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जो रूल मैं बताने वाली हूँ उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स आपको जानना मस्ट है। ओके, तो स्टार्ट कर दे। सबसे पहले मैं लूंगी आपका 2 and 4 and 8। ये मैं एक साथ क्यों ले रही हूं? मैंने 2 के बाद 3 क्यों नहीं लिया? इसका भी एक रीजन है। जिनके डिविजिबिलिटी रूल सेम है वो हम एक साथ पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको ज्यादा रटना ना हो। ठीक है, तो 2, 4, 8 की मोस्टली क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 2 के लिए आपकी जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अगर लास्ट डिजिट मतलब आखिरी यूनिट प्लेस, कौन सा? यूनिट प्लेस। यूनिट डिजिट पढ़ी थी ना हमने, तो यूनिट प्लेस अगर क्या है? इवन है। क्या है? इवन है, मतलब वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। अगर क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? इवन है। और क्या होता है? और अगर यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। यूनिट प्लेस पे क्या है? 0। इवन एंड 0। जैसे मैं बात करूं अगर 436 एक नंबर है, तो इसमें आपको सिर्फ ये वाला देखना है। ये क्या है? इवन नंबर है, तो ये क्या हो गया? डिवाइडेड बाय। क्लियर? और अगर एक नंबर की बात करें 10, 100, 1000, आपको सिर्फ लास्ट में देखना है एक 0, तो वो भी हो गया क्या? 2 से डिवाइड। क्लियर? बिल्कुल यही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे किसमें? 4 में। ठीक, 4 में क्या लगाएंगे हम कॉन्सेप्ट? 4 के लिए अगर देखूं तो लास्ट 2 डिजिट कितनी? लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दे और अगर उसके लास्ट में क्या है? 2
डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तब आप कहोगे कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 3 5 8 9 1 6 4 8 3 2, ठीक, इतना बड़ा नंबर है। अब आपको कंफ्यूजन कि कैसे करेंगे 4 से डिवाइड, तो आप डिवाइड करके थोड़ी ना देखोगे, इसीलिए तो हम क्या पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो आपने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट ले लेनी है। वहां पे हमने सिलेक्ट की थी लास्ट डिजिट, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं लास्ट 2 डिजिट, और इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 4 से, तो बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 में। इसका मतलब ये पूरा ही नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है। और क्या होता है, और होता है कि लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए, 4 के लिए हमेशा लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर डबल जीरो है, अगर मैं बात करूं 100 की, डिवाइड हो रहा है। 10 की बात करूं तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा है लास्ट 2 डिजिट जीरो होनी चाहिए, इसकी लास्ट 2 डिजिट जीरो नहीं है, पर यहाँ पे है। ऐसे ही 1000 ले लेंगे तो ये भी है, 10,000 ले लेंगे तो ये भी है। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, 8 की। किसकी बात करेंगे, 8 की। इसका क्या रूल है, लास्ट 3 डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 8। और क्या रूल है, और लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए, 3 जीरो, है ना, सेम सेम, वहां 1 यहाँ 2 यहाँ 3, कितने प्लेसेस देखने, 1 2 3, और जीरो भी उतने ही देखने। क्लियर है, तो फिर वही करेंगे 3 2 4 0। अब ये एक नंबर है, 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले 3 डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी डिजिट सेलेक्ट करेंगे, 3 डिजिट, ये ले ली 240 डिवाइडेड बाय 8 कर लिया, कितना आया 30। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना, इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक, और अगर मैं बात करूं 10 की, तो लास्ट 3 डिजिट जीरो होने चाहिए, यहाँ तो नहीं। 100 की बात करूं, लास्ट 3 डिजिट यहाँ भी नहीं है। 1000 की बात करूं, यहाँ है, तो ये हो गया डिवाइड। अगर मैं ऐसा कोई नंबर ले लूं, तब भी 3 डिजिट है ना, 4 5 6 0, तब ये नहीं होगा डिवाइड। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या नहीं है, हाँ लेकिन हो रहा है, क्यों, क्योंकि 5 6 0, देखो जीरो तो नहीं थे 3, लेकिन अगर मैं इन 3 डिजिट की बात करूं तो 5 6 0, अगर इसको 8 से करते हैं डिवाइड, तो किस पे जाएगा, सीधा 17। ओके, क्लियर है आपको ये रूल। तो यहाँ पे हमने 2 4 एंड 8 का चेक कर लिया कैसे निकालते हैं। देन बात करेंगे किसकी, 3 एंड 9 की। नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे 3 एंड 9 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इजी रहेगा आपको समझने में। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ किसके, 3 एंड 9 के। कैसे चेक करते हैं, ये तो सबसे ज्यादा इजी है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें क्या कर देना है, बस क्या कर देना है आपको, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, बस ये फंडा रखना है। क्या रखना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 3 है, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय 9 है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ 2 3 1 4 5 6। सारे नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 एंड 3 5, 5 एंड 1 6, 6 एंड 4 10, 10 और 11, 10 एंड 11 इज 21। तो जो इनको सम करके डिजिट आई, वो क्या आई आपके पास में, वो आई 21। तो 21 3 से पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं, बिल्कुल है। आप इसको फर्दर ऐड कर सकते हो, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, 3। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। अगेन अगर मैं 9 की बात करूं, तो यहाँ पे 21 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, 21 9 से डिवाइडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा किससे, 9 से। क्लियर। एक और नंबर ले लेते हैं, 2
4 3। अब देखो कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, सबको ऐड कर दो, 2 + 4 + 3, 2 + 4 + 3 दैट इज 6 and 3 9। तो 9 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 9 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर इन दोनों से ही डिवाइड होगा। क्लियर है? देखो अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से डिवाइड जरूर होगा। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, और अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। तो आपके क्वेश्चन में जब आता है तो ऐसे करके आता है, इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 9, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 3 से भी हमेशा डिवाइड होगा। तो इस केस में तो ठीक है, पर इस केस में हमेशा ठीक नहीं है। क्लियर? जैसे हमने यहाँ देखा था कि 21, एक एग्जांपल हमने यहाँ 21 का लिया था, तो 21 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, पर क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा। ठीक, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं 2 4 3 की, 2 4 3 9 से डिवाइड था, बिल्कुल था। अगर 9 से डिवाइड है तो फिर ये 3 से भी डिवाइड होगा, देखो दोनों से हो रहा है। क्लियर है? समझ आ गई आपको इतनी सी बात? बस यही थी इसकी कहानी। नेक्स्ट देखते हैं 5 and 10 की डिविजिबिलिटी। हाँ जी, तो अब हम किसकी देखेंगे? 5 and 10 की। इसके भी सेम रूल है, सेम वाले हम पढ़ेंगे एक साथ। ओके, तो देखो 5 और 10, इसमें लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 और 10 में क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। यहाँ देखो टेबल तो याद है ना किसका? 5 and 10 का। किसका? 5 and 10 का। 5 के टेबल में क्या रहता है? 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 20, 25, राइट? ऐसे चलते हैं। तो 5 0 5 0 5 0 एंड सो ऑन, है ना? एंड 10 का टेबल देखेंगे तो 10 20 30 40, लास्ट में सब में क्या? 0। तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठेंगे और फिर इसको करेंगे, है ना? रटने की जरूरत नहीं। समझ आ गया आपको 10 का? कोई भी नंबर गिवन हो 4 5 3 2 9 6 0, तो ये 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी होगा, है ना? एक नंबर लेती हूँ मैं, लास्ट डिजिट क्या? 5, तो किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है वो 10 से भी डिवाइड हो, पर ये जरूरी है कि जो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है वो 5 से भी डिवाइड होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से भी होगा। क्योंकि 10 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो 2 into 5 निकलता है ना? कोई भी नंबर है, मान लो यही वाला नंबर है 5 6 5 5, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 5। यहाँ से 5 से ये डिजिट जाएगी लेकिन 2 बाद में नीचे रह जाएगा, है ना? इसलिए पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं सीधे 5 से, तो ये 5 से पूरी चली जाएगी एकदम। ठीक, समझ आया आपको? अब नेक्स्ट देखेंगे हम किसका? 6 का। अभी 6 रहता है हमारे पास, 6 को अलग से देखेंगे। 6 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, ये तो आपको पता है ना, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो जब ये 2 3 ज़ा 6 होता है, इसका मतलब 2 का रूल भी लगेगा और 3 का रूल भी लगेगा। समझ आए? बहुत इजी है ना? 2 का भी लगेगा और 3 का भी लगेगा। कोई भी नंबर अज्यूम करो, 2 1 6, एक ये नंबर ले लो, एक नंबर ले लो 8 4 0, और एक नंबर ले लो। ठीक, यहाँ पे देखो 2 1 6। अब इवन देखेंगे, 2 के लिए क्या देखेंगे? इवन या लास्ट में 0? तो ये इवन है, लास्ट में 0 है, ये ऑड है। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है,
और ये नहीं होगा। क्लियर? अब अगर बात करूं किसकी, 3 की, तो इनको सबको सम कर दो। 6 + 1 7 and 2 9, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 + 4 + 0 is 12, 3 से डिवाइड हो रहा है। 8 + 1 + 1 10, 10 तो डिवाइड 3 से नहीं होता, बताया था ना। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.3333 है ना, रेशनल नंबर निकलेगा। कौन सा? रिपीटिंग वाला। ओके, तो यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर ऊपर वाले 216 एंड 840 दोनों ही 6 से भी डिवाइड होंगे, क्योंकि ये 2 से भी हो रहे हैं और 3 से भी हो रहे हैं। क्लियर है? ये बात क्लियर है आपको? ठीक। अब एक नंबर ले लो 4040, ध्यान से देखना। 4040 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट में 0 है, लास्ट में क्या है? 0। पर 4040 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या ये नंबर 46 से डिवाइड होगा? बताओ भाई, नहीं होगा, क्योंकि 2 and 3 दोनों से ही डिवाइड होना कंपलसरी है। इसका मतलब ये डिवाइड इससे नहीं होने वाला है। क्लियर? 2 and 3 आपको दोनों का चेक करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं अब, विच इज 11। मैंने 7 नहीं लिया, पहले मैं 11 ले रही हूँ, क्योंकि 11 मुझे पसंद है, इसलिए। आपको 7 पसंद है तो आप पहले 7 पढ़ लेना। ठीक, अब यहाँ 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि, इसको मैं पहले एग्जांपल से बताती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 4 3 5 9, ये एक नंबर है। ठीक, तो जो इसका पहला प्लेस है, कौन सा प्लेस? फर्स्ट प्लेस। कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट होता है क्या? 1, जो कि है क्या? ऑड। सेकेंड प्लेस होता है क्या? 2, जो कि है क्या? इवन। थर्ड प्लेस होता है 3, जो कि है फिर से ऑड। फोर्थ प्लेस होता है आपका 4, और विच इज इवन। फिफ्थ प्लेस होता है आपका फिर से क्या? फिफ्थ इज ऑल्सो लेफ्ट। ठीक, और ये क्या होता है? तो ये जो सीरीज बनी ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऐसा नहीं सोचना है कि मैम ने बोला पहले ऑड, तो क्या ये ऑड नंबर है? मैम को इतना भी नहीं पता। अरे भाई, मैं प्लेस की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? उसकी प्लेस की, जहां वो बैठा है। ठीक, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि ये फर्स्ट नंबर इवन है या ऑड, डोंट बी कंफ्यूज। किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ किसकी? प्लेस की। ठीक, हटा देती हूँ मैं सारा। तो फर्स्ट नंबर हमेशा कैसा होता है? ऑड होता है। सेकेंड इज सेकेंड इज इवन, देन ऑड, देन इवन, देन ऑड। अगर और भी बड़ा नंबर होता तो हम इसके आगे फिर से इवन ऑड लगा देते। ठीक, तो 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल कहता है कि ऑड वालों को ऐड कर लो सारे, और इवन वालों को भी ऐड कर लो, और दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी इनमें से बड़ा आएगा उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लो। ये कंडीशन नहीं है कि छोटा बड़ा कौन सा है। ठीक, आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है किससे? 11 से, तो इसका मतलब 11 से या उसके मल्टीपल से, तो वो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा वाला रूल है। ठीक, देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? ऑड प्लेस लेती हूँ पहले। 4 + 5 + 1 कितना हो गया? 10। अगेन इवन प्लेस लूंगी तो 3 and 9 मीन्स कितना? 12। तो यहाँ पे 10 - 12 इंटीजर्स, पूर्णांक की बात नहीं कर रही हूँ, सीधे माइनस करोगे कितना आएगा? 2। क्या 2 को 11 डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये वाला नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कहानी है। ये नंबर ले लिया मैंने, बस
ओके, और एक नंबर ये ले लिया। अब देखते हैं ऑड इवन करके, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ये ऑड, ओके। अब इवन की बात करेंगे, ये इवन, ये इवन, ये इवन, साथ साथ चलेंगे दोनों क्वेश्चंस पर। तो ऑड ऑड को ऐड कर लो, ऑड प्लस ऑड कितना आया, 1 + 1 + 1 मीन्स 3। देन इवन को कर लो, 3 + 3 is 6, माइनस कर दो, कितना आया, 3। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये नहीं होगा, ओके। यहाँ पे देखो ऑड प्लस ऑड मतलब 1 + 3 is 4, फिर इवन प्लस इवन 3 + 1 is also 4। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, 0। 4 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 0। अब ये आ गया क्या, 0। तो 0 and 11 अगर होगा तो क्या होगा, ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। 11 को अगर मैं क्यूब कर दूं, घन, तो कितना आएगा, सॉरी 11 × 11 × 11 कितना आ गया, 1 3 3 1। क्लियर है आपको ये बात, क्लियर है ये बात, समझ आई है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 7 का। ये जितनी मैं डिविजिबिलिटी रूल करा रही हूँ, कोई बुक उठाओ या कोई भी नंबर लो अपने आप से और उसको क्या करो, सॉल्व करके देखो कि 2 से हो रहा है। कोई भी एक नंबर उठा लो, जो मर्जी है, कितना भी बड़ा कोई एक नंबर ऐसी सोच लो, 5 3 2 1 और सब पे लगा दो, 2 पे लगा दो, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। देखो कि कौन ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, तब आपको समझ आएगा, ओके। बिना प्रैक्टिस के तो ये समझ आने वाले नहीं है। आ भी जाएंगे तो फिर भूल जाओगे आप एग्जाम टाइम पे, है ना। प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज 7। आप किसका देखेंगे, हम 7 का रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ये लास्ट में लिया है मैंने। अब अगर मैं एक नंबर लूं 2 4 3 और एक नंबर लूं 5 6 8 1, क्लियर है। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है हमें, 2 4 3 में यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो उठा लेंगे। यूनिट प्लेस की डिजिट उठा के क्या करना है, उसके साथ उसको 2 टाइम्स कर देना है, मतलब दुगना कर देना है। कितना कर देना है, दुगना कर देना है। तो 3 2 सा कितना हो गया, 6, है ना। अब इसमें से इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब क्या करेंगे, 2 4 में से वही वाला 6 माइनस कर देंगे, वही वाला 6 माइनस कर देंगे। कितना बना हमारे पास, 18। क्या 18 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या 18 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। कहाँ पहुंच गए, हाँ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या किया था हमने, यूनिट प्लेस की डिजिट को 2 टाइम्स करना है और उसको भूल जाना है। रिमेनिंग डिजिट में से आपको वही 2 टाइम्स वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो जो डिजिट आएगी वो 7 से डिवाइड होनी चाहिए। नंबर अगर बड़ा है, नंबर अगर बड़ा है, मान लो ये है, ठीक है, ओके, ये नंबर है। अब फिर फर्दर वही करेंगे आगे, जब तक ये नंबर इतना छोटा नहीं हो जाता कि हमें डायरेक्ट दिखने लगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो लास्ट डिजिट उठाएंगे क्या, 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ गया 4। अब क्या करेंगे, अब 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस, कितना बचा, 5 6 8 1 6 एंड 0। अब इसको 0 को 2 टाइम्स करेंगे तो 0 × 2 तो कितना आता है, 0। तो इसमें से 0 माइनस कर दो, इसको छोड़ देना है, लास्ट को छोड़ देना है, जिसको हमने डबल किया था उस डिजिट को नहीं लेना। फिर कितना आया, 5 6 8 1 6। अब 6 को डबल कर दो, 6 × 2 कितना आ गया, 12। तो यहां से 12 माइनस कर दो, कितना आया, 9। 7 - 1 is 6 and 56। फिर से 9 को डबल कर दो, तो 9 2 = 18। 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, ठीक है। 16 - 8 is 8 and
5 is 5 और अगेन 5, तो 5 5 8 आया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे जिससे आपको समझ आ जाए। 5 6 6 9, 5 6 6 9, ठीक है, यही डिजिट थी ना। अब 9 को हमने क्या किया था, डबल, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 सब्ट्रैक्ट किया था हमने, है ना। 18 सब्ट्रैक्ट किया था तो 16 माइनस 8 इज 8 एंड यहाँ पे एक किसने गिवन, ठीक है। तो यहाँ 5 माइनस 1 इज 4, ये 4 है, इसको आप करेक्ट कर लो। ये 5 4 8 है, 5 4 8। इस 8 को 2 टाइम्स करेंगे, कितना आ गया 16, तो यहाँ पे 16 माइनस कर दो, कितना आया 14 माइनस 6 इज ऑल्सो 8 एंड यहाँ पे क्या था, अब 4 बचा, 4 माइनस 1 इज 38, तो 38 भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इतना बड़ा नंबर हमने चेक कर लिया, किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये रूल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए जो नंबर्स होते हैं हम उनको डायरेक्टली कई बार 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला रूल याद नहीं रहता। ये मैंने लास्ट में इसीलिए लिया था, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इतना ज्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि ये टिपिकल रहता है ना, बड़े नंबर में और दिक्कत आती है। तो 7 से आप डायरेक्टली डिवाइड करके भी देख सकते हो। फिलहाल रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो ये हो गए आपके सारे रूल। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 5 6 7, ओके। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 1 बाई 1 हम सारे नंबर से चेक करेंगे। 2 से हो रहा है, लास्ट में 0, यस। 3 से हो रहा है, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 एंड 7 22, नहीं हो रहा। देन किससे देखा था हमने, 4 से, 4 में लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं, नहीं। फिर 5 से, 0 है लास्ट में, डिवाइड हो रहा है। देन 6 से, 2 और 3 दोनों से होने चाहिए, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, ओके। 7 से क्या बताया था मैंने, लास्ट डिजिट को 2 टाइम्स कर दो और डिवाइड कर दो, तो कर लेते हैं 4 5 6 7 में से 0, क्योंकि 0 का 2 टाइम्स करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, है ना। कितना आया 7 6 5 4। अब इस 7 को भी 2 टाइम्स कर दो, कितना आया 14। इस 14 को सब्ट्रैक्ट करो तो बचा 2 एंड हियर 4 एंड 4। फिर से लास्ट 2 को 2 इंटू 2, 4 माइनस कर दो, कितना बचा 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो 7 से भी डिवाइड नहीं। अब चेक करेंगे 8 से, तो 8 के लिए भी इस नंबर को क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट ये वाली है, 670 को डिवाइड करके देखते हैं किससे, 8 से। 8 8 जा 64, 30, 8 3 जा 24 विच इज 6, रिमाइंडर है, इसका मतलब 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 के लिए सबको क्या करेंगे हम, 9 के लिए सबको ऐड कर देंगे, 9 के लिए सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, करते हैं। 4 + 5 is 9 6 15, 15 एंड 7 22, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, है, बिल्कुल होगा। 11 के लिए इवन ऑड करेंगे, ठीक है। 4 + 6 अगर इवन ऑड करूं, रुको फिर से दिखाती हूँ आपको करके, यस। 4 + 6 is 10 and 10 and 0 is also 10. 5 + 7 is 12, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये है सारे डिविजिबिलिटी रूल, इस पे आपको खुद से ज्यादा से प्रैक्टिस करनी है। देन है नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारा कुछ कवर करेंगे, ओके। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।